नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अरुण गाजीपुरिया के चैनल में। दोस्तों, कल मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसमें सेरेमिक कोटिंग और पीपीएफ कोटिंग के बारे में फुल डिटेल बताऊंगा। क्या आपको कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए, कराने में कितना खर्चा आता है, और क्या वो लोग जो बोलते हैं कि 3 साल चलेगा, 4 साल चलेगा, सच में वो उतना चलता है या नहीं चलता है, कितना मेंटेनेंस आता है और मेंटेनेंस का खर्चा कितना पड़ता है। ये सब चीजें आपको बिल्कुल ये वीडियो में समझ में आ जाएगी। आप खुद डिसाइड कर लेंगे कि आपको सेरेमिक करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, पीपीएफ करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, दोनों में कौन बेटर है, कौन थोड़ा सा कम है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, पूरी वीडियो देखेंगे, आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा। आप खुद डिसाइड कर लेंगे कि आपको सेरेमिक कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, किसी प्रकार की कोई कोटिंग करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार, सबसे पहली बात हम लोग ये कर लेते हैं कि सेरेमिक कोटिंग और पीपीएफ कोटिंग होती कैसे। देखिए, जो पीपीएफ कोटिंग होती है वो क्या होती है कि वो प्लास्टिक के मतलब पॉलीथीन का एक पॉलीथीन जैसे ही होता है, लेयर होती है, उसको आपके गाड़ी पे ऐसे लगा के उसको हीट करके उसको चिपकाया जाता है, ठीक है। और जो सेरेमिक कोटिंग होती है उसमें लिक्विड होता है, लिक्विड को आपके मतलब ऐसे जगह पे डाल के और उसको ऐसे ऐसे करके मतलब किया जाता है। इसमें लेयर वाइज होता है। सेरेमिक कोटिंग पे जब आप सेरेमिक प्रो वालों के पास जाएंगे तो वो बोलेंगे 3 लेयर कोटिंग, 4 लेयर कोटिंग, 6 लेयर कोटिंग। तो उसी को क्या करते हैं कि जैसे एक बार लगा दिए वो लिक्विड, फिर वो सूख गया, फिर उसके बाद एक और लेयर लगाएंगे। तो सेरेमिक कोटिंग वाले क्या बोलते हैं कि जो सर हम ये सेरेमिक कोटिंग कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, मैं अपनी गाड़ी पे सेरेमिक कोटिंग जब करवाया था तो 65,000 रुपये मुझे पड़े थे इस गाड़ी पे पूरा 6 लेयर कोटिंग करवाने के। उन्होंने हमसे बोला था कि सर ये कोटिंग कराने के बाद आपकी गाड़ी पे स्क्रैच नहीं आएगा, आपकी गाड़ी बिल्कुल शाइन करेगी। हाँ, ये चीज़ तो है कि गाड़ी शाइन बहुत ज़्यादा करती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन क्या शाइन वो काफ़ी टाइम तक करती है या नहीं करती है। वो लोग बोलते हैं कि छोटे मोटे जो स्क्रैचेस होते हैं वो नहीं आते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ मेरे गाड़ी पे कितने स्क्रैच पड़े हुए हैं। 1 साल हो गया है सेरेमिक कोटिंग का। वो लोग बोलते हैं कि 2 साल तक आपकी गाड़ी बिल्कुल चमकती रहेगी, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, आप जब देखेंगे मेरे गाड़ी पे तो यहाँ दुनिया भर के बड़े स्क्रैच नहीं पड़े हैं, छोटे स्क्रैच पड़े हुए हैं, हर तरफ छोटे छोटे स्क्रैच मेरे गाड़ी पे पड़े हुए हैं। तो ये चीज़ अगर आप सोचते हैं कि गाड़ी पे स्क्रैच नहीं पड़ेंगे सेरेमिक कोटिंग से, तो ये बिल्कुल भी गलत है। और सबसे बड़ा नुकसान सेरेमिक कोटिंग का क्या होता है, मान लीजिए आप पूरी गाड़ी पे सेरेमिक कोटिंग करवा लिए, आपका बम्पर ये ठुक गया कहीं। जब ये बम्पर ठुक जाएगा, फिर जब आप इसमें रिपेयरिंग का काम करवाएंगे, डेंटिंग का काम कराएंगे, तो यहाँ पे तो सेरेमिक हुआ रहेगा, लेकिन इस वाले पोर्शन पे सेरेमिक नहीं होगा। तो फिर आपको सेरेमिक कराना पड़ेगा, उस पर ये खर्चा बढ़ जाएगा। मान लीजिए आपके गेट ठुक गया और इस पे जब आप डेंटिंग का काम करेंगे, फिर से जब इस पे पेंट होगा, तो फिर आपका ये वाला पोर्शन सेरेमिक से हटा वो आएगा, तो फिर आपको फिर इस पे सेरेमिक करानी पड़ेगी। तो ये खर्चा यार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मेरी मानिए तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता पैसे से, तो फिर आप सेरेमिक कोटिंग के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप ठीक ठाक वाले इंसान हैं, मतलब पैसा बचा के चलना चाहते हैं, फालतू खर्चा ना हो, तो आपको सेरेमिक कोटिंग कराने का कोई मतलब, मेरे समझ से तो कोई मतलब नहीं है। आप बढ़िया महीने 6 महीने पे आप अपनी गाड़ी में रबिंग पॉलिशिंग करवा लिया करिए, वो 2-3 महीने आराम से चल जाता है। अच्छे से चलाएंगे तो वो शाइनिंग बनी रहती है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं पीपीएफ कोटिंग के बारे में। अगर आप पीपीएफ कोटिंग अपने पूरी गाड़ी पे करवा लिए, अगर ये फेंडर वाले पोर्शन पे आपका डेंट आता है, तो वो क्या करेंगे, पहले पूरा आपका जो पीपीएफ की प्लास्टिक होगी उसको उखाड़ेंगे, फिर वहाँ पे डेंटिंग का काम होगा, और फिर आपके इस पे पेंट होगा, और फिर आपको इस पे पीपीएफ कराना पड़ेगा। अगर आप पीपीएफ नहीं कराते तो बाकी सारे पार्ट से वो अलग दिखेगा। और एक बात मैं बताऊं, पीपीएफ जो कोटिंग होती है उसका हाँ आपको कहीं ना कहीं फायदा मिलता है, क्योंकि एक प्लास्टिक की जो लेयर पड़ी होती है ना, वो छोटे स्क्रैचेस जो होते हैं वो उस पे पड़ते हैं। अगर छोटा मोटा मतलब साइड से किसी गाड़ी से आपका टच भी हो जाता है तो वो उस प्लास्टिक पे पड़ता है, ना कि आपके बॉडी पे या फिर पेंट पे कोई प्रॉब्लम आती है। तो अगर आपके पास पैसे हैं, सेरेमिक कोटिंग से थोड़ा सा महंगा पड़ता है पीपीएफ कोटिंग। अब वो हर जगह का प्राइस अपना अलग अलग है, उसमें भी 70-80 हज़ार के आसपास लग जाते हैं अगर आप पीपीएफ पूरी कराते हैं तो अगर आप पीपीएफ कोटिंग के लिए जाना चाहते हैं, तो अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हो तो आप पीपीएफ कोटिंग के लिए जा सकते हैं। उसमें भी यही प्रॉब्लम आती है कि जहाँ भी आपके गाड़ी पे डेंट आएगा या बड़ा स्क्रैच आएगा, तो वो वाला पार्ट आपको पूरा हटा के फिर से उस पर पीपीएफ कराना पड़ेगा। तो अगर ओवरऑल बात की जाए कि हाँ कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, मेरी मानो भाई तो नहीं कराना चाहिए। मैं अपने गाड़ी पे सेरेमिक कोटिंग करवा के देख चुका हूँ,
मुझे कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। देखिए मेरे पूरे गाड़ी पे स्क्रैच पड़े होंगे, कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जहाँ पे स्क्रैच नहीं पड़ा होगा। और एक बात मैं बता दूं, क्या हुआ था कि मेरे गाड़ी पे और ये वाला जो पोर्शन है गेट का, यहाँ पे एक ऑटो वाले ने मतलब दोनों गेट पे मार दिया था। जब मैं इसका काम करवाया, मतलब टोयोटा से ही, मतलब उसके टोयोटा के सर्विस सेंटर से जब मैं काम करवाया था, तो उसके बाद ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन काफ़ी डिफरेंट दिखता था। फिर मुझे इस पर सेरेमिक कोटिंग करानी पड़ी, तो उसका वो अलग से फिर चार्ज करते हैं। तो इस चीज़ को अगर आप ध्यान रखेंगे तो बार बार जो चार्जेस पड़ते हैं उनको देने से आप बच सकते हैं। देखिए गाड़ी आप लेके चल रहे हैं रोड पे, तो कहीं ना कहीं ठुकना है, कहीं ना कहीं स्क्रैच पड़ना ही पड़ना है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रख लीजिएगा, लॉन्ग टर्म में आपको थोड़ा सा वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेगा। बाकी अगर आप कराना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप बिल्कुल करा सकते हैं। मैं आपको बता दिया हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम होती है सेरेमिक कोटिंग और पीपीएफ कोटिंग से। बाकी लेयर वाइज जो होती है सेरेमिक कोटिंग, वो लेयर बाई लेयर करते हैं और बोलते हैं कि ये उसके ऊपर सरफेस एक पतला सा ग्लास टाइप का वो एक जम जाता है पोर्शन। वो क्या होता है कि बाद में जब आप धीरे धीरे गाड़ियां धुलते हैं, जब गाड़ी आप धुलेंगे कुछ समय के बाद, तो हल्का हल्का सा उखड़ा सा वो फील होने लगता है। और सेरेमिक कराने के बाद आपको एक और वो बताते हैं कि सर आप गाड़ी को ऐसे ऐसे मत साफ करिएगा, शैम्पू लगा के आप ऐसे ऐसे साफ करिएगा। बड़ी सारी दुनिया भर की चीज़ें बताते हैं कि इससे आपका सेरेमिक ज़्यादा टाइम तक चलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं चलता है ज़्यादा टाइम तक। गाड़ियाँ जल्दी जल्दी धुलेंगी, जल्दी जल्दी गंदी होंगी तो वो ख़त्म ही हो जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे कि आपको पीपीएफ कोटिंग के लिए जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, आपको सेरेमिक कोटिंग के लिए जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। देखिए जब वो सेरेमिक कोटिंग या पीपीएफ कोटिंग करके अपने वो जब स्टोर में वो शो करते हैं ना, ऊपर से एलईडी लाइट पड़ती है और पूरा अंधेरा होता है, तो वो काफ़ी गाड़ी एकदम ज़बरदस्त दिखती है। लेकिन भाई वो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा वैसी ही दिखती है। हाँ, सेरेमिक वाली तो कुछ दिन में थोड़ा सा फेड होने लगती है, लेकिन पीपीएफ वाली कुछ ज़्यादा दिनों तक शाइन करती है गाड़ी। और नॉर्मल जो गाड़ियाँ होती हैं उनसे ज़्यादा शाइनिंग होती ही होती है, लेकिन पैसा भी तो पड़ता है, बहुत ज़्यादा पैसा पड़ता है। और फिर जब वो गाड़ियों में डेंट आता है तब ज़्यादा नुकसान होता है। तो आप सोच सकते हैं कि आपको सेरेमिक कोटिंग करानी है या पीपीएफ कोटिंग करानी है या कुछ भी नहीं कराना है, ऐसे ही रबिंग पॉलिशिंग से आपका काम चलाना है। आप नॉर्मली गाड़ी धुल के भी अच्छे से रखेंगे तो भी गाड़ी अच्छी खासी शाइन करती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि गाड़ी शाइन नहीं करती है। देखिए मेरी भी 2 साल हो चुके हैं, लेकिन शाइनिंग में बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, अच्छी खासी शाइन होती है। तो यार अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक बात और, कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे ज़रूर बताइएगा क्या सेरेमिक या फिर पीपीएफ या फिर किसी प्रकार की कोई कोटिंग गाड़ी पे करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। अगर करानी चाहिए तो क्या वो वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।